लोग बाग तो लड़ाए वे चाहे रहे कि रूबी का नाम ले मैं रूबी कैसे लड़े। निखिल हमारा नाम लीवो बंद कर दे कि रूबी न फोन करो हम पे या झूठी सांची ना हमारा नाम आम लगाओ। हम 2 दिन का आज आए हैं तब तुम का कह रही कि फोन करो रूबी ने फोन करो है तब तुम रिकॉर्डिंग दिखाओ। हम इतनी कहो चाहे रहे हैं निखिल हमारा नाम आज के बाद लो ना जाए वीडियो में। हमें नहीं मतलब है कोई तो कोई पीछे अपना मैं को नहीं ढील दिए ना मेरो नाम लिए तो रूबी उसे कही है। हमें पहली बात कोई की कहे नहीं है। हमारा बिल्कुल नाम ना ले वो। मेरी वीडियो अच्छी लगा लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दियो। बाय बाय। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जो शिवानी कुमारी की इतनी अपनी चहीती थी, इतनी अच्छी दोस्त थी, वो डायरेक्ट आके इतना कुछ होने के बाद भी उसने कुछ नहीं बोला, उल्टा ये बोल दिया कि भाई मेरा वीडियो में नाम ना लिया जाए। तो क्या मजबूरी थी इस बात के पीछे और क्यों बोला और किस लिए शिवानी कुमारी के बारे में इन्होंने एक शब्द नहीं बोला? क्योंकि शिवानी कुमारी ने अपनी वीडियो में बोला था कि मतलब कम से कम मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, कम से कम कोई तो मेरे बारे में एक वीडियो बना दो, कोई तो मेरे बारे में एक वीडियो बनाओ कि मैंने क्या गलत किया, क्या सही किया। मगर किसी ने भी शिवानी कुमारी के लिए वीडियो नहीं बनाई, जबकि शिवानी कुमारी ने इतने एहसान लोगों पे किए, मगर कोई ऐसा ब्लॉगर निकल के नहीं आया कि शिवानी कुमारी के बारे में एक शब्द बोलता। और रूबी कुमारी ने भी यही बोलकर यहाँ पे पल्ला झाड़ लिया कि भाई मेरा नाम मत लो। कम से कम रूबी कुमारी इतनी अच्छी दोस्त बनती है, कम से कम उसको शिवानी कुमारी के सपोर्ट में कम से कम एक शब्द बोलना चाहिए था अपनी वीडियो में। तो ये भी भाई मतलब ही निकल गई। कम से कम रूबी कुमारी आपको आपके मायके से कोई दूर नहीं कर रहा है। आपने बोला कि मैं अपना मायका थोड़ी छोड़ दूंगी। अरे आपका मायका से कोई नहीं बोल रहा है कि आप मायका छोड़ो, मगर शिवानी कुमारी आपको इतना प्यार करती थी, आपको आपकी इतनी हेल्प की, इतनी मदद की, तुम्हारी शादी में तक उन्होंने जो है अपना जो है जितना हो सका उतना किया। और जबकि बिग बॉस में भी शिवानी कुमारी थी तब भी तुम्हारा इतना नाम लेती थी कि रूबी की शादी है, और अभिषेक को बोल दिया है कि शादी का सारा इंतजाम देखिए कोई कमी ना हो। और ऊपर से जब वो बिग बॉस जा रही थी तब भी वो तुमसे और सीमा से लिपट-लिपट के इतना रो रही थी। और सही बात है, अगर इंसान को उसके बाद जो बोलना छोड़ दे और मतलब ही निकल जाए तो क्या ही दुःख होगा। मगर आपने इतनी प्यारी शिवानी कुमारी के लिए आप शिवानी कुमारी आप पे जान देती थी, आपको बहुत प्यार करती थी, बहुत मानती थी अपना। मगर तुमने शिवानी कुमारी के लिए एक भी शब्द नहीं बोला, एक भी एक वीडियो क्लिप नहीं बनाई कि भाई कम से कम शिवानी कुमारी के बारे में आप 1-2 शब्द भी बोलती कि भाई शिवानी कुमारी ने बहुत कुछ अच्छा किया है और ऐसा शिवानी कुमारी के बारे में आप लोग मत बोलो या मत शिवानी कुमारी को नीचा गिराने की कोशिश करो। आपने एक शब्द भी शिवानी कुमारी के लिए नहीं बनाया, क्योंकि शिवानी कुमारी तुम्हें जान से ज़्यादा प्यार करती थी, आपको अपना मानती थी। तो रूबी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि रूबी अगर आपकी गलती नहीं है, अगर आप शिवानी कुमारी से आपका कोई झगड़ा नहीं है, शिवानी कुमारी से आपका मनमुटाव नहीं है, तो एक बार आप शिवानी कुमारी से बात ज़रूर कीजिएगा और शिवानी कुमारी के बारे में एक वीडियो क्लिप ज़रूर बनाना। क्योंकि भई आपको पता ही है कि शिवानी कुमारी ने बताया कि भई उसके साथ बहुत ज़्यादा दिनों से षड्यंत्र चल रहा था। भले वो आपकी भाभियाँ क्यों ना हो, मगर आपको जो सही पक्ष है उसका साथ आपको देना चाहिए। ने यहाँ पे खुलेआम बताया कि भाई मेरे खिलाफ बहुत दिनों से साजिश रची जा रही थी, षड्यंत्र रचा जा रहा था और बहुत दिनों से ये चाल चली जा रही थी कि शिवानी के साथ क्या गलत करना है। कुमारी कहती हैं कि जिस मैं हमेशा अपने दिल किसी से भी दिल से कनेक्ट होती हूँ, मन से रिश्ता निभाती हूँ। और भाई बाद में मुझे जब ये पता चला कि भाई मेरे पीठ पीछे सब ऐसा हो रहा है तो मुझे बहुत दुःख हुआ। मेरे अपनों ने मुझसे बोलना छोड़ दिया, मुझसे झगड़ा कर लिया और मेरा कोई लड़ाई नहीं थी, झगड़ा नहीं था, कुछ नहीं था, फिर भी मेरे से चैनल बनाते ही इन लोगों ने अपने आप बोलना छोड़ दिया। तो कम से कम यहाँ पे रूबी को कम से कम एक शब्द शिवानी कुमारी को बोलना चाहिए था। वही बात है, इंसान दिल से रिश्ता निभाता है और उसके बाद जब वो सामने वाला इंसान दिल तोड़ता है, तो दुःख तकलीफ तो होती है। मगर यहाँ पे शिवानी कुमारी अब दुःख तकलीफ से अपनी उभर गई हैं और उन्होंने बोला है कि आप लोग मुझे हिम्मत देते हैं और अब मैं सँभल गई हूँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे ब्लॉग जैसे आते थे वैसे ही आएँगे। अरे यहाँ पे कहती हैं कि अब हो सकता है मैं गाँव में ना रहूँ, क्योंकि पहले मैं गाँव में रहती थी और लोगों को अच्छी-अच्छी चीज़ें दिखाती थी, कंटेंट देती थी, मगर अब गाँव में वो चीज़ नहीं रह गई है। गाँव में सब नेगेटिविटी फैला रहे हैं। तो हो सकता है कि अब मैं चाहती हूँ ज़्यादातर कि मैं कानपुर में ही रहूँ, यहीं से अपने वीडियो वगैरह बनाऊँ, क्योंकि अब गाँव में कुछ रह नहीं गया, वो प्यार नहीं रह गया, खाली गाँव में नेगेटिविटी रह गई है। गाँव में जो है हमेशा एक-दूसरे से मतलब कहते हैं कि बहुत गंदी राजनीति चलती है, रोज़ लोग एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते हैं, मगर शिवानी कुमारी अपने ब्लॉग में ये नहीं दिखाती थी।
ये कहना चाह रहे हैं और बोल भी रहे हैं कि रूबी कहीं न कहीं जवाब दे। कम से कम रूबी जब मायके आई थी तो भी शिवानी कुमारी से नहीं मिली। कम से कम दादाजी से बोल रही है कि शिवानी कहाँ है? तो दादाजी बोल रहे हैं कानपुर गई है। और ऊपर से कम कुछ भी करके शिव जब यहाँ तक पहुँची थी रूबी, तो कम से कम शिवानी कुमारी से मिलना चाहिए था, कि जब इतना वो दिखा रही थी कि भई रूबी शिवानी कुमारी कहाँ है? मैं उनसे मिलूँगी। अगर तुम सही हो और तुम्हारा शिवानी से कोई झगड़ा नहीं है, मनमुटाव नहीं है, तो कम से कम आपको शिवानी कुमारी से मिलना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए थी। उनके बारे में एक वीडियो बना के डालनी चाहिए थी उनके सपोर्ट में। हम आपको शिवानी कुमारी से मिलना चाहिए था, कि सोशल मीडिया पे सभी लोग जानते हैं कि शिवानी कुमारी की दोस्त सीमा और रूबी थे। इससे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड आप लोग ज़रूर अपनी राय दीजिएगा कि सबसे ज़्यादा शिवानी और सीमा और रूबी शिवानी कुमारी की अच्छी दोस्त थी। तो अब इस कारण इन भाभीयों के कारण जो है अब इस दोस्ती में भी दरार आ गई है, क्योंकि इन लोगों ने इस तरीके से बीज बोया कि भई इधर सीमा ना घर की रही ना घाट की, क्योंकि सीमा का भी वो मुँह रह नहीं गया है कि वो शिवानी कुमारी से बात करे, क्योंकि भाभीयों ने ये कंट्रोवर्सी शुरू की थी, तो कम से कम सीमा को तो सीधे रहना चाहिए था। सीमा को कम से कम बोलना चाहिए था कि नहीं, मैं तुम लोगों के झगड़े में मैं नहीं आऊँगी, और शिवानी कुमारी मेरी दोस्त है, दोस्ती ही रहेगी। मगर सीमा भी यहाँ पे इतनी कंट्रोवर्सी हुई, मगर सीमा भी अपना मुँह छिपा के साइड हो गई। इन्होंने भी शिवानी कुमारी के लिए एक शब्द नहीं बोला। सीमा आपसे ये उम्मीद हमको नहीं थी। आपने जो 2 शब्द बोले हैं ना कि मेरे नाम मत लो, तो ये कहीं न कहीं शिवानी कुमारी के ऊपर ही लगेगा इल्ज़ाम कि आप शिवानी कुमारी के लिए ही ऐसा बोल रही हो। तो अगर आप सच्ची हो, शिवानी कुमारी से प्यार करती हो, शिवानी कुमारी तुम्हारी दोस्त है, तुम्हारा कोई मनमुटाव नहीं है, तो आपको सामने आना चाहिए, और 4 दिन से आप मायके में हो, तो कम से कम शिवानी कुमारी से आपको मिलना चाहिए था, और शिवानी कुमारी के बारे में कम से कम आपको 2 शब्द यहाँ पे बोलना चाहिए। मगर आप तो अब वायरल हो गई हैं, फ़ेमस हो गई हैं, तो भई आप क्यों किसी का नाम लेंगी? तो आप खुद मौका दे रही हो कि पब्लिक आपको बोले कि रूबी मतलबी हो गई है। सच में रूबी मतलबी हो गई है। अगर रूबी के दिल में इंसानियत बची होती, एहसान बचा होता, तो रूबी कुमारी यहाँ पे शिवानी कुमारी के बारे में इतना जो कंट्रोवर्सी हुई, इतना बवाल हुआ, उसके लिए सपोर्ट में 2 शब्द ज़रूर बोलती। मगर इनने तो खाली अपना पीछा छुड़ा लिया कि मेरा नाम मत लेना। अरे-यारी में धूम मचाने वाली शिवानी कुमारी है, नए-नए ब्लॉगरों को जन्म देने वाली शिवानी कुमारी है, और आज लोग शिवानी कुमारी के नाम से व्यूज़ ले रहे हैं, शिवानी कुमारी के नाम से अरे-यारी में लोग मशहूर हो गए हैं, वायरल हो गए हैं, और आज शिवानी कुमारी की ही बुराई कर रहे हैं, उन्हीं के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। कोई ऐसा इंसान आगे नहीं आया जो शिवानी कुमारी के बारे में 2 शब्द बोलता, यहाँ तक कि सीमा भी मुकर गई, सीमा तो सामने आ ही नहीं रही है। वो तो मुँह छिपाती हुई फिर रही है, कम से कम सीमा को नहीं, कम से कम रूबी के ब्लॉग में ही आके सीमा को एक बार बोल देना चाहिए था। नहीं, सीमा भी ऐसी निकली, रूबी भी ऐसी निकली, और भई ये सब अपने आप को बचाती हुई नज़र आ रही हैं, और इतना एहसान ये सब भुला के बैठ गई हैं, और सबने जो है अपने हिसाब से शिवानी को इस्तेमाल किया, और जब ये सोची कि भई अब तो हमारा चैनल बन गया है, अब तो हम कामयाब हो गए हैं, अभी हमें शिवानी की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इन्होंने शिवानी को भी साइड कर दिया, और उल्टा ये लोग बोलते हैं कि हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। लोग पहले शिवानी कुमारी के खिलाफ वीडियो बना रहे थे, अब कुछ लोग जो वही लोग अब शिवानी कुमारी के सपोर्ट में वीडियो बना रहे हैं। यार तुम लोग कैसे हो, लुढ़कना लोटा हो, कभी लुढ़क के इधर जाते हो, कभी लुढ़क के इधर जाते हो, अपनी बात पे टिके नहीं रहते हैं। बात है कि आप एक ही गाँव में रहती हैं, और एक ही गाँव में आप लोग जो है दूर-दूर तो रहते नहीं हैं। अगर जिसको शिवानी कुमारी से मिलना होता वो ज़रूर शिवानी कुमारी से मिलता, वरना 100 बहाने हैं ना मिलने के। सोशल मीडिया पे आके लोग झूठ बोल देते हैं कि भई हमें टाइम नहीं मिला, या हमें मिली नहीं। तो भाई जिसको मिलना नहीं होता उसके लिए 100 बहाने होते हैं, जिसको मिलना होता है वो हर हाल में जाके मिलता शिवानी कुमारी से। मैं तो रूबी से यही उम्मीद थी कि रूबी आप सामने आओ और अपने ब्लॉग में शिवानी कुमारी के लिए 2 शब्द बोलो, कि शिवानी कुमारी ने लाइफ में क्या अच्छा किया, क्या नहीं किया। कम से कम आपको तो शिवानी कुमारी के सपोर्ट में बोलना चाहिए था। चलिए, अब हमने देख ही लिया कि आपने सोशल मीडिया पे आके सीधे-सीधे बोल दिया कि भई मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, और मेरा कोई नाम ना लो। और भई शिवानी कुमारी ठीक हो चुकी है। शिवानी कुमारी ने बोला है कि भई अब मैं ठीक हूँ, अब मैं अच्छे-अच्छे ब्लॉग लाऊँगी, पॉज़िटिविटी आपको देखने को मिलेगी, और शिवानी के ब्लॉग में तो ज़्यादातर पॉज़िटिविटी ही होती है, और बहुत अच्छे ब्लॉग शिवानी कुमारी सबको देती हैं, दिखाती हैं अच्छा कंटेंट। तो चलिए फ्रेंड, आप लोग की क्या राय है शिवानी कुमारी के बारे में, कि रूबी को एक वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए शिवानी कुमारी के सपोर्ट में। तो देखते हैं रूबी कुमारी को कब तक असर पड़ता है, या ये भी शिवानी कुमारी का एहसान भूल गई हैं। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम।